जय जोहर संगवारी हो। मैं अपन के मितान लोकेश सेन आप मन ला आज लेके आ हूँ हमर छत्तीसगढ़ महतारी भाखा के हंसी ठिठोली और लोगन मन के मनोरंजन बर हमर एके माध्यम में ज़्यादा करता है जिन्हें वो है हमर हास्य हमर हंसी ठिठोली हमर बोली बता। आज हम आप मन मिलात हन हंसी ठिठोली के माध्यम ले अपन कविता ला जन जन तक पहुँचैया और मनखे मन के अंतस में भरैया और ग्राम निनवा के पहचान करिए ऋषि वर्मा जी। आओ संगवारी हो, आज के बाद हमन गोट बात ला हमन हाँ ऋषि सर से मिलके चालू करते हैं। सर जय जोहर। जय जोहर जय जोहर। सर आप मन के बड़ बड़ आभार जिन आप मन हमार चैनल में हमार पहुना बने के न्योता ला स्वीकार करे ओखर बर आप मन ला अंतस ले बहुत बहुत आभार और जय जोहर। जय जोहर भाई। सर आज की गोट बात ला हमन हाँ आप मन के जो जिनगानी प्रारंभ करे आप मन हाँ ओखर बारे में ये जान के आज हमारे संगवारी मन ला आप मन हाँ अवगत कराहू और बताहू कि आप मन कौन ढंग ले काव्य पाठ में आहो और अपन ये रद्दा ला चुने। हाँ हाँ जय जोहर आप सब झंडा। मोला बचपन में शनिचरहा का है काबर शनिचर के दिन और शिक्षक दिवस के दिन मोर जन्म हो रही से 50 बछर मोर पूरा हो बर जात है। और कैसे ना कि जीवन एक संघर्ष है कही के और शायद वही संघर्ष मैं करत आवत हूँ जियात आवत हूँ बड़ा मजे के साथ अपन जियात आवत हूँ मैं अपन जीवन में। और अब जिनगानी के वे तो बहुत जल्दी कम उम्र में मोर बिहाव हो गए BA फाइनल करत रहा हूँ मोर बिहाव हो गए। और मज़ेदार बात यह है कि मोर धर्म पत्नी का नाम विद्या है और उसका नाम हम मोर विद्यार्थी जीवन में बड़ा चरितार्थ हुई। और जब से मोर शादी हुई 4 साल पढ़े हैं शादी के बाद 4 साल बढ़िया फर्स्ट डिवीजन पास हुए मैं। और पहले तो कॉलेज में पढ़ावत रहे 10 साल में कॉलेज पढ़ाएँ तो उसके बाद शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की नौकरी मिली और भी अब मैं सहायक शिक्षक ये भी हो गए हैं और चलत है। और मोर जीवन में मोर बाबूजी के और मोर माँ के बहुत बड़े योगदान है और ओकर मन की जो सीख है शिक्षा है वो मैं नहीं भुलाया और ओकरे मन के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक आवा और जो मोर स्थिति है माँ बाबूजी के आशीर्वाद है। और मोर सबसे अच्छा मित्र तो मोर पिताजी रईस है और मोर पहली श्रोता मोर माँ रहा है। कोई भी मैं डायरी पेन धर के पोडियम जाते हैं तो मोर माँ बिल्कुल जान रहे कि बेटा कविता लिखे वर्गे है करके। और जैसे मैं पोडियम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल पूछती थी मोला बेटा कहीं लिखे क्या करके। तो सबसे पहले मैं माँ को सुनाओ माँ सुने और वो पास करे अच्छा है करके तब फिर मैं मंच मिलेगा। तो ऐसे ढंग के है और बड़े जिनगानी चलत है माँ बाबू जी के तो आशीर्वाद मिला थे। और बढ़िया हमारा एक लड़की एक लड़का है अभी लड़का भी कोरोना बिहाव करे हैं 2.5 महीना हो तो चलत है जिनगानी बढ़िया सब चलत कदत मोर उद्देश्य है कि जीवन ला हंसते खेलते ही बिताना है। सर आप मन कौन ढंग ले हमारे साहित्य के सेवा करे बर अपन कहाँ से प्रेरणा मिली और कौन ढंग ले आप मन काव्य पाठ ला शुरू करे हो। बहुत अच्छा सवाल करे भाई। और मैं 10वीं क्लास में रहे हूँ तो वो टाइम एक हमारे वाइस प्रिंसिपल रही से सम्मानीय श्री M.A. उदुबे सर और हमारे गांव के बहुत बड़े कला के माहिर सर है संस्कृत के व्याख्याता प्राचार्य हो रिटायरमेंट हो से सम्मानीय श्री M.R. साहू सर। वो M.R. साहू सर मोर गुरु है मन संचालन और काव्य लेखन जो है वो सर से मैं सीखे हूँ। तो 10वीं पढ़ाते रहे तो हमारे तरकुंगी हायर सेकेंडरी स्कूल में हर शनिवार के स्वलिखित कार्यक्रम हो गए और बढ़िया माइक वाइक लगाए और पूरा लड़का एक जगह बरामदम सगलावन और स्वलिखित चौराहे वाले नहीं चला देते स्वयं के लिखित चाहे वो कविता हुआ है चाहे वो लेख हुआ है कहानी हुआ है चाहे वो चुटकुला ही क्यों ना हो तो स्वयं के लिखित कार्यक्रम हुआ है। और वहाँ से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कुछ लिखूँ करके और वहीं से मैं कविता लिखे के चालू करें। तो पहली तो इसने लिखा 4 लाइन 6 लाइन आई इसमें लिखूँ बोलो कागज़ पर कागज़ में लिख दूँ तो कागज़ फेंका है। बाद में जब कर महत्व जाने तब फिर डायरी मेंटेनेंस करने चालू करें तो मोर वही जगह से बोला काव्य लेखन के प्रेरणा मिली। सर तो आप मन हमारे साहित्य के कौन कौन विधा में अपन के लेखन के बुतला अपन भाई मैं
विशेषकर तो छत्तीसगढ़ी में लिखता हूँ मैं। और हास्य व्यंग मोर मूल विधा है, और हास्य क्यों तो वो अच्छा है, तो विशुद्ध हास्य भी लिखता हूँ, और हास्य व्यंग के पुट भी मोर बहुत सारे रचना में हवे। और मोरा हास्य विधा जो है वो बचपन से ही मैं खेलने कूदने वाले लड़का रहे हुए हैं, और हंसी मजाक वाले लड़का रहे हुए हैं। और मोरा बाद में इसे लगी इस वास्तव में कि अभी जो जगत है, संसार है, वहाँ रोवाना तो आदमी बहुत सरल है, हंसाना बहुत कठिन है, और उस शब्द के माध्यम से हंसाना ये बहुत कठिन है। तो ऑटोमेटिकली मोर वही विधा होती है जिस मैं हाथ से ही लिखे प्रयास करता हूँ। आदमी चेहरा में हंसी दिखते तो मोरा बहुत नीक लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। सर आप मन सभी जन लोगन मन हंसात हो तो 2-4 लाइन चुटकुला हमारे संगवारी मन बर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब देख व्यंग, हास्य व्यंग कैसे होते, और छत्तीसगढ़ी इतना नीक भाषा है, आज का जोड़ा लक्ष्य है कि शब्द में हंसी आते है। अब एक व्यंग मैं आप लोग सुनावा था छत्तीसगढ़ी में कि हमारे देश की जनसंख्या कतका बढ़ा है ना भाई। ऐसे एक आंकड़ा में भूगोल के विद्यार्थी रहे हम, 1 मिनट में लगभग 45 लड़का यहाँ जन्म धरते, 1 मिनट में 45, तब 1 घंटा में कतका, तो 24 घंटा में कतका, तो 12 महीना में कतका, 1 बछर में कतका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जतका जनसंख्या उतका जनसंख्या हमारे देश में हर साल पैदा हो। तो एमा मैं छत्तीसगढ़ी में लिखे 4 दिन सुनावा था। छठी 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 अंधेर हो गए, छठी 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 अंधेर हो गए, गोठियाते छो एक ठन लइका फेर हो गए। यहाँ युग में जनसंख्या ढेर हो गए, यहाँ युग में जनसंख्या ढेर हो गए, परिवार नियोजन आए में थोड़ कुन देर हो गए। एक ढंग पूछे बाबा के ठन लइका तोर हो गए, एक ढंग पूछे बाबा के ठन लइका तोर हो गए, का बताओ दादा फूटहा करम मोर हो गए, अंगना परखी पुरिया जब मोह खोर हो गए, और अभी तक 9 ठन लइका मोर हो गए। बाबा चेहरा देखो तो लागे मोला शेर हो गए, बाबा चेहरा देखो तो लागे मोला शेर हो गए, पौरे करे नसबंदी ऐसो लइका फेर हो गए। गिर पड़े साइकिल खेत के मेड़ हो गए, दूसर गांव जाए बने मोला देर हो गए, एक घर छठी के चाय पिया पिया सोचो ये कैसे अंधेर हो गए, एक घर छठी के चाय पिया पिया सोचो ये कैसे अंधेर हो गए, पियाए नहीं है चाय है एक घर लइका फेर हो गए। शिव तो में अंधेर 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 हो गए, और ओकर मन बढ़ तो अंधेर घलो हा सवेर हो गए, सवेर हो गए। बहुत बढ़िया सर। संगवारी हो इसने हठी ठिठोली में हमारे छत्तीसगढ़ मन के जिन गाड़ी चलाए सर, हम आप मन से जानना चाहबो कि आप मन हमारे छत्तीसगढ़ साहित्य में, छत्तीसगढ़ी साहित्य में हास्य की विधा ला कौन ढंग ले देखते? वह बहुत अच्छा प्रश्न करो भाई आप। और हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य में हास्य के जो विधा है वो पहले से बहुत पल्लवित पुष्पित रही से। बीच में मोला थोड़ा सा ऐसे लगे कि थोड़ा सा हास्य के जो पूछ है खासकर छत्तीसगढ़ी साहित्य में गवत है का, लेकिन अब जो वर्तमान में देखता हूँ ऐसे ऐसे हमारे साहित्यकार है वो सब मैं प्रणाम करता हूँ, पाँव करता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य में तो हास्य जो है वो निश्चित रूप से समृद्ध साहित्य के रूप में बिल्कुल देखता हूँ मैं। और अच्छा ये लगता है मतलब कि जब से हमारे यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ी भाषा पर जो पाठ्यक्रम आए हैं वहाँ से भी एक रास्ता जो है हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य पढ़ा है, और हास्य तो बहुत स्थापित लागत हमारा। सर आप मन कविता पाठ भी करता हो जी, काव्य लेखन भी करता हो, संगे संग आप मन और कौन कौन विधा मतलब साहित्य के हो गया हमारे लोक संस्कृति के जो परंपरा है ओखर विधा मन में आप मन रुचि लेता हो? जी बिल्कुल भाई। अब तो मैं थोड़ा बहुत काव्य लेखन करता हूँ मैं, साथ ही साथ गांव के जो सांस्कृतिक धरोहर है, गांव में जो परंपरा चले आवत है, मोर उद्देश्य है कि गांव में जो भी कार्यक्रम होते हैं उमा कतका अच्छा और कतका ज़्यादा मैं अपन भूमिका निर्वहन कर सकता हूँ, ये मोर बहुत उद्देश्य से। चाहे वो पंथी गीत हो, पंथी नृत्य हो, उमा निश्चित रूप से मैं भाग लेता हूँ। जब भी हमारे बहुत बढ़िया हमारे गाँव में
परम पूज्य गुरुदेव घासीदास की जयंती मनाया जाता है, वहाँ निश्चित रूप से मैं जाऊँ, देखता हूँ, नाटक क्रीड़ा में भाग लेता हूँ, कलाकारी में भाग लेता हूँ। और हमारे गांव में तीज त्यौहार जब भी होते, हमारे गांव के एक इतिहास है, थोड़ा सा बताना चाहूँ भाई। सियान मन के थे, हमारे गांव का नाम पड़े निनुआ, और निनुआ के कई जन ऐसे के थे कि जहाँ नित नवा नवा होते वो लोग किसी निनुआ, और हमारे गांव निनुआ में नवा कहीं कहीं उत्तरी थे। हमारे यहाँ जो नौजवान मन हैं वो बहुत बढ़िया काम हमारे यहाँ करते हैं गाँव में, और खासकर हमारे जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ के, वो संस्कृति को उजागर करे, चाहे वो तीजा पूरा के समय होए, चाहे गणेश पक्ष के समय होए, चाहे क्या बोलते रक्षाबंधन के समय हुए, चाहे वो अपन जन्माष्टमी के समय हुए, बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम के आयोजन यहाँ उत्तरी से। तो ये सब नाटक लीला वगैरह सब जुड़े हुए हैं। लीला में भी जाता सर? हाँ जाता हूँ, लीला में जाता हूँ। लीला में आप मन कौन सा काखर चरित्र पाठ आप मन बड़ा सुखा लगा? हाँ, चरित्र पाठ के तो चेहरा आप देखा था, भगवान राक्षस टाइप के मोड़ा बनाए हैं। तो हमारे गांव के लीला मैनेजर हम खाली राक्षसी पाठ कैसे, वैसे चरित्र में तक भी पाठ करे हों, सुग्रीव करे हों, अंगद के करे हों, लेकिन अधिकांश में खलनायक वाले जो पाठ है वो करे हों। परमानेंट मैं ब्राह्मण हो गया हूँ गाँव के, और मोरे एक आदरणीय बड़े भैया जी से गोपेश्वर निर्मल कर, और वो कला के क्षेत्र में मेरा गुरु हुआ है, और वह देख के मैं लीला जो मंडली है वहाँ मैं कदम रखे रहे हैं। वो स्वर्ग सिद्धार्थ गए भैया, तो वो परमानेंट ड्रामा रही से, और मैं अलग अलग किरदार कुंभकर्ण के, अंगद के, सुग्रीव के, मारीच के, ये सब करत रहे हैं। अब मैं रावण के पाठ करता हूँ, तो रावण है मुझे अच्छा लगता है। वारी हो हमारे गुरु जी है अपन गांव के लीला मंडली में रावण के पाठ करते हैं, तो एक बार सबो जन जय बुलाओ, जय लंकेश। गुरु जी आप मन पहली के बखत और आज के बखत में जेन हमर संस्कृति है ओमा कौन ढंग के अंतर देखा? जब पहले आप मन के बखत चलत रही से वो ऐसा रही से, और अभी के बेरा ये चलत है भी अभी वो कौन ढंग? प्रश्न करे भाई आप। और पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ के सभ्यता और छत्तीसगढ़ के संस्कृति पूरा छत्तीसगढ़ ला विश्व में अलग रखते या विश्व में पहचान करते। यहाँ के सभ्यता ही संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ा दुख लगता है कि बीच के समय में ऐसे एक समय ऐसे एक दौर है, तो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो विशेषकर संस्कृति है वो थोड़ा सा दबत गई, और थोड़ा सा कहा कि हमें बहुत अपन की चीज़ दबत गई। कई संस्कृति याद करवे तो बड़ा आश्चर्य लगते, और बारे में लड़का मन बतावे तो आज की पीढ़ी जाने नहीं धरे। अब मुझे बड़ा ये लगता है कि अभी जो वर्तमान शासन है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ राज्य की सभ्यता और संस्कृति निखारे के बड़ा जोरदार काम हुआ है। और पुराना रंगत में अब हमारे संस्कृति जो है वो लौटा थे, और ये हमारे पर बहुत बढ़िया लगा था, भाई बहुत जोरदार लगा। तो ये हमारे अब छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, संस्कृति जिन दिन को हम मर गए तब तो फिर मानव समाज और पशु तुल्य हो जाते हैं। तो हमारी संस्कृति जो है हमारा धरोहर है, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति तो पूरा विश्व में फेमस है। सर आप मन हाँ कविता पाठ भी करे हो, लीला मंडली भी जाता हो, आप मन हाँ भूमिका निभाता हो अलग अलग पात्र के। सर आप मन हाँ अभी तक कौन कौन मंच में आप मन प्रस्तुति दे हो अपन काव्य पाठ के, लीला मंडली के, और ओखर जे वो मंच मन के जरिए आप मन ला कौन कौन सा उपलब्धि सम्मान प्राप्त हुआ है? अब लोग कविता पाठ करे के तो एक काव्य जो है वो लगभग पूरा मतलब छत्तीसगढ़ के दर्शन करा है, और छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ से बाहर काव्य पाठ नहीं करे, काव्य में छत्तीसगढ़ ही में लिखता है। और लेकिन छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े मंच में लगभग मतलब कविता पाठ करे के सौभाग्य मिले हैं, और चाहे वो राजिम के अपन गंगा पूजा में मैं कविता पाठ करे हम, और भी खरसियाँ रायगढ़ सारंगढ़ को भी बहुत सारे कविता पाठ करे हम, और सोहेला एक मंच है बहुत बड़े मंच, वहाँ भी कविता पाठ करे हम, और गिलासा साहित्य समिति राष्ट्रीय व्यापार मेला वहाँ हो रही से वहाँ पर भी मैं एक बार कविता पाठ करे मेरा सौभाग्य मिले है। तो कई क्षण ऐसे मंच है जहाँ कविता पाठ करें हम, बड़ा नीक लगे, बहुत बड़े बड़े मंच। और छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े हमारे जो कवि है, अधिकांश कवि मन के मेरा आशीर्वाद मिले हैं, भगवान साथ बैठ के वो कविता पाठ करे के सौभाग्य मिले हैं।
तो लीला के जहाँ तक बात है तो हमारे गांव के लीला मंडली एक दृष्टिकोण से देखा जाए भाई तो बहुत फेमस है। फेमस एक स्थिति है कि बताते सियान मन कि सन 1936 से आज तक हमारे गांव में लीला हुआ दावा है और अभी हमारे गांव में 9 दिन लीला होते हैं। और हम देखते हैं हमारे गांव के समकालीन कई आसपास के गांव भी हुए हैं, वहाँ तो लीला आप समझ समाप्त हो गए। लेकिन हमारे सियान मन में आते हैं वो महूल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 साल तो हो गए मोड़ा लीला मंडी में भाग लेवा। तो आज तक नीलवा में सन 1936 से लेके आज तक नीलवा में कोनो साल लीला नहीं अतरे, चाहे वो बाढ़ सोखा कहीं आ जाए, लेकिन नीलवा में लीला जरूर हो है। और लीला में हम बहुत जगह पार्टिसिपेट करें हैं, प्रतियोगिता में गए हैं और अधिकांश जहाँ जहाँ प्रतियोगिता होते वो बिल्कुल हमारा याद करते। और का है आजकल सब नौकरी पेशा वाले सब वो हो गए हैं तो एक जगह नहीं सकला सकन तो वो प्रयास करन जान करके और बड़े बड़े मंच में हम गए हैं तो बिल्कुल इनाम मिल जाते पहली दूसरी और पहला में दूसरा यही जैसा इसी टाइप के हावा निमुआ के लिए भी बढ़िया चला। गुरु जी तो आप मन हाँ अभी हमारे महतारी भाखा हमारे छत्तीसगढ़ी ओखर महत्ता ला अभी कौन रूप ले देखता और ये हमारे महतारी भाखा ला हमारे छत्तीसगढ़ के चारों फुट में बगराए बा और हमन ला का उदिम करना चाहिए, आप मन के का विचार है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। और छत्तीसगढ़ी भाखा बड़ा दुख लगते कि हम ही मन खुद और खासकर भले मोरा पीढ़ी गाली लगी ही, लेकिन खासकर अभी जो वर्तमान पीढ़ी है और ऊपर से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन भी करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी भाखा बोले में शर्मावा माँ और अरे कम से कम हम घर में बोली एक चीज देखे मिलते बड़ा आश्चर्य थे कि हम कोनो में हवन और कोनो छत्तीसगढ़ी में कोई प्रश्न पूछा थे कहीं पूछा थे तो जवाब हम हिंदी में देते। ये बड़ा अलकरहा अक्षर बड़ा और छत्तीसगढ़ी का ज़्यादा जटका से ज़्यादा हो सके छत्तीसगढ़ी भाषा ला बोले के हम प्रयास करें और एक तभी जाके समझ में हमारी बोली जो समृद्ध हुई, भाषा समृद्ध हुई, भाषा का रूप ली। और मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से सरकार से भी मांग करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई की भी सुविधा स्कूल के विद्यार्थी में होना चाहिए। और भाई आप विश्वास नहीं करो, मैं टीचर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, अभी तो खैर समन्वयक हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ावत रहे तो कोई भी पाठ रहा या कोई भी कविता कहानी जो भी है और सबसे पहले मैं लड़का वाला छत्तीसगढ़ी में समझाऊँ, पहले छत्तीसगढ़ी में समझाऊँ ओकर बाद हिंदी में समझाता हूँ मैं। अगर हमारे मातृ बोलिए बहुत जल्दी लड़का मन समझते तो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत जोरदार भाषा है और निवेदन करूँ जितना ज़्यादा हो सके अपन व्यवहार में हम अपन मातृभाषा के हम उपयोग करें और तभी जाके हमारे भाषा का रूप ली और पूरा छत्तीसगढ़ में और तुम चारों फुट कहा ना तो चारों फुट में रही हमारी भाषा। संगवारी हो गुरु जी हमन सुने हैं कि अपन अपन समाज के भी सियानी करे हैं। हाँ और कहे जाते कि मनखे बिना समाज और समाज के बिना मनखे अधूरा है एक दूसरे के बिना। बिल्कुल ये सियानी के आपला अनुभव कौन ढंग में अनुभव है आप मन के अपन खुद के? बिल्कुल बिल्कुल भाई, और बहुत मोर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप मोर अंतरात्मा पूर्वदय हो समाज सेवा माया पर मोर से बड़े बहन रहे से स्वर्ग सिधारने मोर बड़े वाले दीदी और वो शादी हुई ससुराल गई तो ससुराल में वो बहुत तकलीफ पड़ी तो ओकर प्रकरण है समाज में गई तो वो टाइम में 7वीं क्लास में रहे मैं मुझे बहुत ही अच्छी तरह याद है। और समाज की जब बैठक हुआ और समाज में जब प्रकरण की सुनवाई हुआ चले तो वही जगह मोर मन में न जाने किसी ढंग की भावना आई समझ कि महू समाज सेवा से जुड़ा करके। और समाज सेवा से 22 साल में उम्र रही से तब से मैं समाज सेवा जुड़े हम और समाज सेवा करत 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 मैं अपन राज्य के रायपुर राज्य और दक्षिण राज्य के राज्य प्रधान भी रहा मैं। और वास्तव में बहुत अच्छा लगता है समाज सेवा जुड़ना। अगर परहित सरिस धर्म नहीं भाई ऐसे कहे गए तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता की सेवा करेंगे एक बहुत बढ़िया साधन माध्यम है। और समाज सेवा करत मुखिया बनत कुछ चीज़ ऐसे है जो हमारे बिगड़े परंपरा या रीति रिवाज जो ये है वो हम सुधारे प्रयास कर सकते हैं वर्तमान के परिवेश में। तो इसे हमारे समाज में और खासकर
हमारे मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज जैसे एक जागरूक समाज के थे और बहुत सारी चीज़ हमारे समाज में सब सुधार में लाए। जैसे भोज, मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज के सबसे पहली आवाज़ उठाने वाला हमारे समाज कि मृत्यु में कभी भोज नहीं होना चाहिए, कलेवा वर्गी हमारे समाज पहली कलेश। तो कुछ ऐसे कुरीति है वो सब हमारे समाज सेवा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। हाँ गुरु जी, आज के हमारे जिन अभी की पीढ़ी के लड़का है और आने वाला जिन भी है ओला मन हाँ जिन हमारा अभी समाज चला थे मतलब का ऐसे विशेष संदेश देना चाहो जिन हम सब अपन संस्कृति और परंपरा ले जुड़े हैं। वो बहुत बड़े प्रश्न है समाज के दृष्टिकोण से। हमन और शायद वो लक्ष्य भाई मनवा सब कुर्मी समाज ही नहीं बल्कि हर समाज एक चीज़ से बहुत चिंतित है कि हमारे वर्तमान जो पीढ़ी हुआ नैतिकता के पतन होना चाहते हैं और विजाति जो विवाह है वो बहुत बढ़ा जाता है। यह सामाजिक दृष्टिकोण से एक बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है। तो रक्त की जो शुद्धता है वो बने रहना चाहिए, इसी मोड़ा लक्ष्य है। हो सकते कोई मोड़ा कट्टरवाद बोल सकते है ना भाई, कानून एक तरफ बढ़ावा देना थोड़ा, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से मैं इधर देखा था ना तो ये थोड़ा सा हमारा विडम्बनापूर्ण लक्ष्य है। और विजाति होना ये ना सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण लक्ष्य है। तो नैतिकता के पतन नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और पुरखा जो चले आवा है वो परिपाटी चले। इससे मैं आज के नौजवान जो पीढ़ी है पूरा मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल आह्वान करना चाहूँगा कि बना कर थोड़ा सा हंसी टिटोली वाला काम कम हो ताकि सामाजिक सवाल हम संगवारी हो जाता कर। गुरु जी एक आध रचना हमारे संगवारी मन बर अभी मतलब हंसा हाँ एक ठन कविता में अच्छा वायरल हो रही है और तीजा पूरा आने वाला है। तो तीजा पूरा पर मैं लिखे हैं बोला कि जब दीदी मन भाटों ला छोड़ के अपन नीचे जाते तो भाटों पर काय गुजरत हो। तो जय हो तीजा के, मरना है जीजा के, जय हो तीजा के, मरना है जीजा के, वो जी दीदी हम मईके में तेले ही बैठे है अब ऐसी भाटो हम उसो सही से है। एक बेर के रांधे ला भाटो 3 बेर खाते, एक बेर के रांधे ला भाटो 3 बेर खाते और वो जी दीदी घेरी भेरी भाटा जाते। कर रही है भाटो के जुच्छा कराही ला चाटा थे, कर रही है भाटो के जुच्छा कराही ला चाटा थे और खा खा के दीदी पेट पीला में काखा थे। जय हो तीजा के, मरना है जीजा के। सर संगवारी में हमारे संगवारी मन पर 2-4 लाइन कविता पाठ आप की तरफ से। बिल्कुल 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 भाई। एक क्षण वही छत्तीसगढ़ी में हास्य के गीत प्रस्तुत करा हूँ है ना भाई। मैं सुने हूँ भाई कि प्यार अंधेरा होता है, सुने हो कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, तो हिंदी कहावत है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि प्यार अंधेरा होते मतलब प्यार ककड़ों के साथ कोनो में कभी भी हो सकता है। तो ओकरे ऊपर एक मैं आपका गीत सुनावा था, मुझे समझ ही नहीं आवा सबको तो प्यार हो सकता है लेकिन एक मन के प्यार कैसे हो ऐसे। ओहो दीवानी यू दीवाना, ओहो दीवानी यू दीवाना, ऊ है कानी यू है काना, कैसे नैना चार होई रे आए, कैसे नैना चार होई ना। ऊहो है पहरा यूं है पहरा, ऊहो है पहरा यूं है पहरा, ऊ है भैरी यूं है भैरा, कैसे इजहार होई रे आए, कैसे इजहार होई नाम। और ऊहू है भोंदी यूहू है भोंदा, ऊहू है भोंदी यूहू है भोंदा,
कैसे इकरार होई ना औ हे भकली औ यू हे भकला ऊ हे भकली औ यू हे भकला औ हे जकली यू हे जकला कैसे इकर प्यार होई रे आए कैसे इकर प्यार होई ना लेकिन प्यार तो होना चाहिए कैसे होई प्यार ऐसे ओ करो हे मन और ये करो हे मन ओ करो हे मन और ये करो हे मन और पीड़ित के गोली छूटे है दम जरूर इकर प्यार होई रे आए जरूर इकरार होई ना दू के चार होई रे। जय जवाहर। बहुत बढ़िया संगवारी हो ये तो रही हमार ऋषि वर्मा जी जिन हास्य के कवि है और छत्तीसगढ़ के लगभग 4 फुट में अपन कविता के पाठ करे संगवारी हो ऐसने हमन आप मन हमार छत्तीसगढ़ी साहित्य और संस्कृति परंपरा ला बगरावत साहित्य के माध्यम ले और अपन लोक कला के माध्यम ले जितना भी कलाकार मन एखन मन ले हमन आप मन मिला के हमार चैनल माटी के माया चिन्हारी हमार लोक संस्कृति के इन संगवारी मन अभी भी हमारे से जुड़े हो मन हमार चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के घंटी ला बजाए बर छन जुड़ा संगवारी हो अभी बार मन ऋषि वर्मा जी से आखिरी हमारा एक विनती है कि आप मन हमन बहुत बहुत आभार प्रकट हैं सर जिन आप मन अपन बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर अपन निकाले और यही बात लेके कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और हमारे परंपरा हमारे 4 फुट में बगड़े यही सद्भावना के संग आप जय जवाहर। जय जवाहर भाई धन्यवाद आपका सादर नमस्कार। जय जवाहर राम राम। संगवारी जय जवाहर। छत्तीसगढ़ के सभ्यता छत्तीसगढ़ के संस्कृति छत्तीसगढ़ के भाषा के बढ़वार बर ये यूट्यूब चैनल के संगवारी मन बड़ो उद्यम करत है। मैं आप सबले 10 अंगुरिया जोड़ के विनती करत हूँ कि ये चैनल ला ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो शेयर करो यही बहाना आप भी हमारे छत्तीसगढ़ के सभ्यता संस्कृति और छत्तीसगढ़ के बढ़वा खातिर आप भी आप प्रयास कर सकते हो। आपकी सहभागिता मिली मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक करो। जय जवाहर।